नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश में इस साल चुनाव है, यानी जनता को आपको चुनना है कि आप आगे 5 साल के लिए सरकार किसकी बनाना चाहते हैं। लिहाजा कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों जनता के दरबार में, जनता की अदालत में जाने के लिए पूरी तरह कमर कस के तैयार है। कांग्रेस ने यह बात साफ कर दी है कि वो 15 साल जो बीजेपी की सरकार चली, उसकी नाकामी और उसके काम, और 5 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां और उसकी तुलना में हुए ज्यादा काम, इसे लेकर जनता के बीच आएगी। भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार की नाकामी, वायदा खिलाफी और अधूरे वायदों की लिस्ट बना के रखी है। आज की डिबेट में हम दोनों पक्षों के नेताओं से पूछेंगे कि हिसाब के साल में उनके पास में जवाब हैं या केवल सवालों की लिस्ट वो तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ आज विषय पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे सुरेंद्र शर्मा जी। पार्टी के बड़े ही सीनियर नेता हैं, प्रदेश की सियासत पर बारीक पकड़ रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, जनता के बीच रहने वाले नेता हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि और अभी भी जनता के लिए काम लगातार करते हैं। आप दोनों को नमस्कार। सीधे जुड़ेंगे और इस नंबर 1 डिबेट शो में जिम्मेदारी पूर्वक आपको सुनेंगे, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट देखिए दोनों पक्षों की तरफ से तैयारी में, दावों में क्या कहा गया। छत्तीसगढ़ में इस साल आपको राजनीति का हर रंग देखने को मिलेगा, क्योंकि 2023 चुनावी साल जो है, साल के पहले महीने में कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रभारी ओम माथुर के दौरे से चार्ज बीजेपी कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान चलाने का ऐलान कर चुकी है। तो इधर कांग्रेस ने जवाब में बीजेपी के 15 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को जनता के बीच ले जाने की ठानी है। हमारी सरकार ने 36 वादों में से लगभग 30 से अधिक वादे हमारी सरकार ने पूरा किया है, तो स्वाभाविक है 15 साल बनाम 5 साल का कार्य होगा, 5 साल भारी होगा और 5 साल की उपलब्धियों पे 2023 में फिर से सरकार बनाने में सफल होंगे। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने भी तेवर दिखाए और अधूरे वायदों की फहरिस्त गिना दी। बीजेपी नेताओं ने तो ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने 15 साल में जो इमारतें बनवाई, कांग्रेस सरकार उनकी पुताई तक नहीं करवा पाई। सड़कें बनवा नहीं पा रहे हैं, वादा खिलाफी उतर गए हैं, शराबबंदी से लेकर के अभी कमेटी का उनका रिपोर्ट नहीं आया। पहले बोल रहे थे कि 5 साल की सरकार है, 5 साल में करेंगे, अब तो 1 साल भी बाकी नहीं है। तो किस बात का ये बोल रहे हैं कि 15 साल बनाम 5 साल? अरे 5 साल में तो आपने जो 15 साल में जो काम हुए थे, उस बिल्डिंग का लिपाई पोताई नहीं कर पा रहे हैं। रमन बनाम भूपेश कार्यकाल की तुलना बीजेपी को भले ही पसंद न आ रही हो, लेकिन 2019 में ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस के 55 साल की सरकारों के कामकाज पर हमला कर अपनी सरकार के 55 महीनों के काम गिनाए थे। फिलहाल सवाल ये कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर सरकारों के कार्यकाल की तुलना करना ही है तो कांग्रेस ने प्रदेश निर्माण के बाद शुरुआती 3 साल को क्यों छोड़ा। वैसे जनता भी तैयार है दोनों पक्षों का पूरा लेखा जोखा मांगने के लिए। राहत इंदौरी के लफ्जों में कहें, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लौटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो 15 बनाम 5 हिसाब देने की बारी तो दोनों पक्षों की है। दोनों पक्षों को जनता के दरबार में जाना है, इसकी शुरुआत नेता ऑलरेडी कर चुके हैं। दोनों पक्षों की जमीन पर सक्रियता महीनों पहले से यह जता चुकी है कि उनको हिसाब के बारे में पूरा अंदाजा है। सबसे पहले आपको बता दें, नंबर 1 डिबेट शो, बिना ब्रेक के डिबेट शो में अब आप दोनों पक्षों को बिना बाधा के ओपनिंग स्टेटमेंट को सुनेंगे। पहले चलते सुरेंद्र शर्मा जी के पास, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र जी, बीजेपी कहती है कि हमने जो बिल्डिंगें बनवाई, आप उस पर पेंट तक नहीं करा पाए, पुताई तक नहीं करा पाए। अधूरे वायदों की लिस्ट ऐसी कि अब तो साल भर भी नहीं बचा, कब पूरे करेंगे? पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 साल में जो बिल्डिंगें बनाई, उसमें इतना जबरदस्त चूना लगाया है कि वो पोतने के लायक रह नहीं गए हैं। जिन सड़कों का ये दावा कर रहे हैं, कहते हैं सड़कें उखड़ी हुई हैं, तो सड़कें तो आप ही लोगों ने बनाई भाई साहब। आपका एक्सप्रेस वे तो उद्घाटन के दिन ही भसक गया। आपने बिना डॉक्टर के अस्पताल बनाए बिल्डिंग, ताकि उसमें कमीशन खोरी हो सके। आपने बिना टीचर के स्कूल की बिल्डिंग बनाए ताकि उसमें कमीशन खोरी हो सके।
आपने लोगों को मोबाइल बांटा ताकि उसमें कमीशन खोरी हो सके, भले ही उपयोग में आए या ना आए। आपने लोगों को टिफिन बांटा ताकि उसमें कमीशन खोरी हो सके। यहां तक की दुर्गति हो गई पाठक जी कि प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह को अपने कार्यकर्ताओं को कहना पड़ा, मेरे भाइयों कमीशन खोरी बंद करो, अगर 30 साल तक शासन करना है तो। छत्तीसगढ़ की जनता ने इन सारी चीजों को देखा है और मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सही कहना है कि जो 15 साल की जो बात है और 5 साल की बात है, 5 साल में छत्तीसगढ़ के किसानों की आमदनी बढ़ी है, छत्तीसगढ़ के गौ पालकों की आमदनी बढ़ी है, छत्तीसगढ़ के भूमिहीन मजदूरों को सहारा मिला है, छत्तीसगढ़ में वनोपज की खरीदी बढ़ी है, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की जमीन वापस की गई है, छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए आत्मानंद स्कूल खुले हैं, छत्तीसगढ़ राम राज्य की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ा है, कौशल्या माता का मंदिर बना है, छत्तीसगढ़ी भाषा बोली को महत्व मिला है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन को ताकत मिली है, छत्तीसगढ़ी लोक कलाओं को पूरी समृद्धि देने की कोशिश की गई है। इसलिए जो छत्तीसगढ़ का सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था, उस सपने को पूरा करने का काम माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पिछले 4 साल में भूपेश बघेल जी ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की जो कुकर्म की कहानी है वो इतनी लंबी है कि अभी 2 मिनट में पूरा नहीं हो सकेगा। आने वाले स्लॉट में इसकी बात करूंगा। चलिए, 2 मिनट में आपने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश की। सुंदरानी साहब, आपकी बारी। 15 साल में आपने इमारतें बना के छोड़ दी, भीतर लोग वहां रखना भूल गए आप शायद। एक ये आरोप, दूसरा ये कि इमारतों में चूना इतना लगा दिया कि पुताई क्या करें। देखिए, 15 साल का जो विकास, 15 साल की बनाई हुई बिल्डिंगें, 15 साल की बनाई हुई सड़कें, 15 साल में बनाए हुए मेडिकल कॉलेज, 15 साल में किसानों को बांटे गए पंप के कनेक्शन, अगर हम तुलना करें तो 5 साल वर्सेस 15 साल नहीं होगा, 55 साल बनाम 15 साल होगा। 55 साल के कांग्रेस के शासनकाल में 75,000 पंप कनेक्शन दिए गए छत्तीसगढ़ के प्रदेश में, 3 हार्स पावर 5 हार्स पावर के। हमारी सरकार ने 15 साल में 4.5 लाख पंप कनेक्शन दिए। आदरणीय पुनीत जी, बड़ी श्रृंखला है। एक मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में हुआ करता था, वो आज 10 मेडिकल कॉलेज अगर डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल में बन के तैयार हुए, छत्तीसगढ़ को 10 मेडिकल कॉलेज मिले तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की बात है। 55 साल में 1 मेडिकल कॉलेज और 15 साल में 9 मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रमन सिंह जी देते हैं। शिक्षा का जहां तक स्तर ऊंचा करने की बात, हम अगर बात करें किसानों की पैदावार बढ़ाने की बात, किसानों को मुफ्त में पंप कनेक्शन देने की बात अगर किसी सरकार ने की, और छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने 1 रुपए चावल देकर उन गरीब लोगों को जिनको अनाज के कारण घरों में अभाव होता था, रोटी की समस्या होती थी, 1 रुपए चावल देकर गरीब की भूख मिटाने का काम। अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो मरीन ड्राइव, एक्सप्रेसवे, केनाल लिंकिंग रोड और जो बड़ी बड़ी सड़कें दिखती है, नया बस स्टैंड जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया, वो निर्माण अगर किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। एक 4 साल के में एक उदाहरण यह नहीं दे सकते कि इन्होंने कोई विकास, कोई सड़क का निर्माण कराया, कोई नाली नहर का निर्माण कराया, कुछ नहीं कराया। विकास पूरी तरह थम गया है। राजधानी में मैं विधायक रहा हूं, एक वार्ड में 10-10, 15। चलिए, अब खुलकर चर्चा की बारी आ गई। सुंदरानी साहब, सुंदरानी साहब के कहने का तात्पर्य ये, सुरेंद्र जी उत्तर दीजिएगा, कि कंस्ट्रक्शन का जितना काम सार्वजनिक सेक्टर में पीपीपी मोड पर बीजेपी शासनकाल में हुआ, उस तक पहुंचना तो दूर, उसे मेंटेन भी सरकार नहीं कर पाए। अरे बड़ी हास्यास्पद बात करते हैं। आज अगर 279 स्वामी आत्मानंद के स्कूल बने हैं और उन स्कूलों में उत्कृष्ट शिक्षा की जो व्यवस्था हुई है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आती? जगह जगह जो अस्पतालों का जो उद्धार हुआ है, कोरोना काल में जो नए नए सेटअप बने हैं, ऑक्सीजन का इंतजाम हुआ है, इसके अलावा स्वास्थ्य की सुविधा के लिए सरकार ने जो क्या कहते हैं हाट बाजार क्लिनिक योजना आरंभ की, ये बात भारतीय जनता पार्टी को क्या दिखाई नहीं देता? आज पूरे छत्तीसगढ़ में कितने डॉक्टरों की भर्ती हुई है? अभी 4 साल में जो डॉक्टरों की भर्ती हुई है वो पिछले 15 साल से अधिक डॉक्टरों की भर्ती हुई है। अभी पिछले 4 साल में जो शिक्षकों की भर्ती हुई है वो पिछले 15 साल में जो भर्ती हुई थी उससे कहीं अधिक भर्ती हुई है।
ये तो शिक्षा कर्मियों का जो पूरा एक सरंजाम बना के रखा हुआ था। शिक्षा कर्मियों का सिविलियन हमने किया है, बिल्डिंगें जरूर बनाई। शिक्षा कर्मियों का सिविलियन हमने किया है आदरणीय। नहीं, हाँ जरूर आपने शिक्षा कर्मियों का सम्मेलन किया जब नहीं आप जरूर आपने किया है, मगर आपको जब मालूम था कि हमने मरीन ड्राइव, तेली बांधा तालाब का सौंदर्यकरण किया, आपने आप ये समझ, हमने ऑक्सीजन बनाया, हमने लाइब्रेरी बनाई, नहीं आपने तो स्काई वॉक भी बनाया ना। आप एक स्काई वॉक का क्रेडिट क्यों नहीं लेते? हमने भारत सुंदरानी जी स्काई वॉक का क्रेडिट क्यों नहीं लेते? नया रायपुर पुराना स्काई वॉक का क्रेडिट ले लीजिए ना, काम किया। आपने स्काई वॉक बनाया। आज आप मंत्रालय में बैठते हैं, वो हमारा बनाया हुआ है। आप विधानसभा में 37 लाख गरीब थे, बनाया हुआ है हमारी सरकार ने। 37 लाख गरीबों को 39 लाख तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। आपने गरीबों को राशन कार्ड दिए, फिर उनके राशन कार्ड काटने का काम किया, और तमाम कंस्ट्रक्शन में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जिस एक्सप्रेस वे बात कर रहे हैं वो एक्सप्रेस वे तो बनाते ही टूट गया था। नहीं, लेकिन एक अरे उसका उद्घाटन के दिन टूट गया तो काम करना पड़ा था। ने देखा एक मेडिकल कॉलेज बढ़ाया। आप भी उनकी बातों का उत्तर दीजिए। मैंने इसलिए शुरुआत में कहा कि उत्तर भी होना चाहिए, केवल सवाल नहीं। आप सवाल दाग रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपने इन तमाम चीजों को बनाया इसलिए ताकि कमीशन खा पाए, जो इतना चरम पर गया कि स्वयं मुखिया को कहना पड़ा कि अब अगले चुनाव तक कम से कम थोड़ा थम जाए। देखिए, ये पुनीत जी काल्पनिक सवाल कांग्रेस के लोग खड़े करते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने, मुखिया ने, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि कमीशनखोरी बंद कर दें। इसका कोई प्रमाण कांग्रेस के पास है? बार बार दोहराते हैं, बार बार झूठ बोल के सत्य थोड़ी साबित हो जाएगा। कमीशनखोरी का आरोप लगाते हैं, मतलब जो भी प्रोजेक्ट वो स्काई वॉक का भी जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं स्काई वॉक भी आप ही लोगों ने बनाया। वॉक के मामले में आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी की इन्होंने कमेटी बनाया, जांच का अधिकार दिया। जांच करके उन्होंने कहा कि स्काई वॉक बनना चाहिए। सत्यनारायण जी का स्टेटमेंट है अखबारों में, ये बनाने में सफल नहीं हुए। ये अपनी विफलताओं को हमारे सिर पे डालना चाहिए। क्या स्काई वॉक शहर के लिए उपयोगी नहीं था? अगर नहीं था तो सत्यनारायण शर्मा जी बोले आके सामने कि तोड़ा जाना चाहिए, तोड़ना चाहिए था। 4 साल में ये सिर्फ नौटंकी करते रहे। इनके ये स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं, किसी स्वामी आत्मानंद स्कूल एक अच्छा प्रयास हो सकता था, भाई बनाने में जो पैसा डूब गया जनता का, अंग्रेजी पढ़ाने वाले मीडियम पढ़ाने वाले शिक्षक स्वामी उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तोड़ने में पैसा लगाएं उसको। अरे भाई जनता का पैसा है, तो जनता का पैसा है तो निर्णय लीजिए ना, वो गलत है या सही है, इसका निर्णय तो सरकार को लेना पड़ेगा। अरे जनता का पैसा हम दे रहे हैं किसानों को, जनता के किसानों के धान को 2640 रुपए में खरीद करके हम जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं। 2500 रुपए का तेंदू पत्ता 4000 में खरीद के जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं। होना चाहिए, हम जनता को पैसा दे रहे हैं सुंदरानी जी, इसीलिए क्योंकि सरकार का खजाना इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने लगातार चुनाव में जिताया है। चलिए जरा सीधे सवालों के उत्तर दीजिएगा, सुंदरानी साहब भी और शर्मा जी भी। आप एक बात समझ सीधे सवाल का उत्तर दीजिएगा, पिछले 1 मिनट दीजिएगा शर्मा जी। आप बताइए सुंदरानी साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी को आपको नहीं लगता कि कमीशन खोरी जैसे आरोप जो है वो भारी पड़ गए? अफसरशाही जो हावी हो गई थी पार्टी के कामों पर वो भारी पड़ गई। एक तरह से सत्ता के दुरुपयोग और सत्ता के मद में बहुत सारे ऐसे आरोप लगे जिसे हम कहते हैं साइड इफेक्ट सत्ता के, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई, वो भारी पड़ गई। आपको लगता है अब आप उससे उभर पाए हैं? आदरणीय पुनीत जी, जहां तक कमीशन खोरी की बात ये करते हैं, 6-6, 7-7 SIT इन्होंने डॉक्टर रमन सिंह जी के परिवार को और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सरकार के मंत्रियों को परेशान करने के लिए बनाया। क्या एक भी SIT इनकी कसौटी पे खरी उतरी? एक भी SIT ने कोई आरोप तय किया? 4 साल का समय निकल गया। कमीशन खोरी का ये जो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, ये लोग लगाएंगे जो कंठ में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार के कंठ में डूबे हुए, जिन्होंने कमीशन खोरी, जिनका उद्देश्य रहा है, जिनका दलाली, जिनका उद्देश्य रहा है, ये आज शराब की कालाबाजारी ये करा रहे हैं, अन्य प्रदेशों का शराब लाके छत्तीसगढ़ में बिक रहा है। मुझे इसका उत्तर लेने दीजिए। जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आप कैसे इनसे करप्शन के बारे में पूछेंगे, आपके ऊपर भी कई आरोप हैं, उत्तर दीजिएगा शर्मा जी। देखिए, आरोप का जवाब आरोप नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल में काम किया, छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको देखा
और उन्होंने उसका जजमेंट किया, उन्होंने उसका फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी की लगातार 3 टर्म तक चलने वाली सरकार को 14 सीट में जब जनता ने समेटा है, तो पाठक जी अपने आप में यह प्रमाणित करता है कि उन्होंने क्या किया है। जनता उनसे कितनी नाराज थी, कितना नाखुश थे। छत्तीसगढ़ का सपना हमारे बुजुर्गों ने जो सोच समझ कर देखा था, उस सपने को पूरा करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में कुछ भी नहीं किया। शर्मा जी, आज मैं कह रहा हूँ 36 में से 30 वायदे पूरे हो गए, 30 से ज्यादा पूरे हो गए, ये हमारे बारे चीफ स्वयं कहते हैं। एक उत्तर और देने दीजिए उनको भी। क्या ये जो 5-6 वायदे अधूरे हैं, जो आप आधिकारिक तौर पर कहते हैं, स्वीकारते हैं, क्या इनको बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाएगी? इसकी तैयारी है कांग्रेस के पास? नहीं, बीजेपी तो मुद्दा बनाएगी, उनको बनाना भी चाहिए, हमारी पूरी तैयारी है। हम जनता को इस बात को समझाने में सफल हैं कि 2 साल का कोरोना काल था और हमारी जो आर्थिक जो मजबूरियां हैं या आर्थिक जो हमारे पास प्राथमिकताएं हैं, प्राथमिकता हमारी ये थी कि हम किसानों को मजबूत करें, प्राथमिकताएं हमारी ये थी कि हम गौ पालकों को मजबूत करें, प्राथमिकताएं हमारी ये थी कि हम मजदूरों के जेब में पैसा डालें। इससे पूरा जो इकोनॉमिक इंजन है छत्तीसगढ़ का, वो लगातार चलता रहा और हमारी प्राथमिकता को छत्तीसगढ़ की जनता ने स्वीकारा है, समझा है। मैं तो कह रहा हूं ना कि इन सब सारे चीजों का आखिर में हमारे टीवी में बहस करने से क्या होगा। जनता जो फैसला करती है वो असली फैसला होता है। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप 30 वादे पूरे करने की बात करते हैं, आप 6 वादे गिना दीजिए जो आपने पूरे किए। आपने 6 वादे पूरे किए, ऐसे आप मुझे गिना दीजिए। आपने संपत्ति कर आधा करने की बात पूरी नहीं की, आपने शराबबंदी की बात पूरी नहीं की, आपने किसानों का मानदेय बढ़ाने की बात नहीं की, स्वयं सहायता समूहों के कर्ज माफी की बात आपने पूरी नहीं की, आपने बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपए देने की बात खरीदी का वादा वो आपने पूरा नहीं किया, हमने बिजली बिल हाफ का वादा पूरा किया, की बात आपने कही थी, वो आपने दर बढ़ाने का वादा पूरा किया, लगातार हर मोर्चे पर विफल रहे। आप 6 वादे गिना दीजिए, लगातार आपको चुनौती देता हूं। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप गिना दीजिए। आपकी विफलताओं का इतना बड़ा पिटारा हमारे पास है कि हम जनता के बीच में उनका उत्तर सुनते फिर आप अपने सवाल और आगे बढ़ाए। जी शर्मा जी, कितने सफल हैं, कितने विफल हैं आज? नहीं, 6 वादे गिना दीजिए जी। 6 पूरे किए वादे गिना दीजिए। कुछ पूछा आपने? 6 वादे गिना दिया। कर्जा माफी किया, नंबर 1। 2500 रुपए धान खरीदी की, नंबर 2। बिजली बिल हमने हाफ किया, नंबर 3। बिजली बिल पूरा हाफ करने की बात थी आदरणीय, आपने 400 यूनिट की शर्त लगाया है, समाप्त कर दिया। अरे पूरा आधा की बात नहीं है, आपका घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। हमने तेंदुपत्ता का दाम 2500 बढ़ा के 4,000 किया। अगर आपने पूरा बिजली बिल आधा की बात नहीं की होगी तो या आप राजनीति छोड़ देना या किसानों की जमीनें वापस की। ये आपको ये तो बता रहा हूं ना मैं, आप तो गिना रहा हूं मैं तो आपको, मैं तो गिना रहा हूं ना। अच्छा 6 वादे गिनाओ, आप 6 गिना दीजिए, हमने नहीं किया, हमने तो पूरा किया है ना, हम तो पूरा किया। चलिए एक सवाल सुंदरानी साहब आपको भी उत्तर देना पड़ेगा, उत्तर आप भी सीधा दें, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सुंदरानी साहब जो वायदे वो गिना रहे हैं, बड़े बड़े जो वर्ग थे प्रदेश में, किसानों का वर्ग, उनके लिए चाहे कर्ज माफी हो, चाहे समर्थन मूल्य या उसके उपज का दाम दिलाने की बात हो, या बिजली बिल हाफ जैसी योजनाएं हैं, क्या इन बड़ी योजनाओं की काट बीजेपी ढूंढ पाएगी? एक तो आपको चेहरे पर घेरती है कि भूपेश बघेल के सामने अब कौन, और दूसरा वो आपको ये 3-4 बड़े वर्गों की बड़ी घोषणाएं जो जमीन पर पूरी दिखती हैं, अपनी कुछ ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिनका पूरे देश में जिक्र है, उसका जवाब आप कैसे देंगे? नहीं, निश्चित रूप से पुनीत जी, हम इन क्या ये नेगेटिव जो आप कह रहे हैं कि काम गिनाकर क्या इससे वोट मिल पाएंगे? देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से इन मुद्दों की कार्ड भी हमारे पास है। अब उसको हम आज सार्वजनिक नहीं करेंगे, ये चुनाव के समय आने दीजिए, लेकिन इनके खिलाफ जो मुद्दे हैं उनकी कार्ड इनके पास नहीं है आदरणीय पुनीत जी। एक मुद्दे की कार्ड इनके पास नहीं है। इन्होंने महिलाओं को
बच्चों को गाय की पूंछ पकड़ के जो वादे किए थे पूरी तरह से विफल रहे। चलिए, फाइनल कमेंट देने की बारी आ रही है। आज अगर प्रदेश में बिजली का समस्या नहीं है, छत्तीसगढ़ में वो याद करता हूं जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले 5-5, 6-6 घंटे की कटौती होती थी। आज पर्याप्त बिजली चलिए ठीक है तो डॉक्टर सार के तौर पर आपको क्या लगता है, आपकी जीत का आधार क्या बनेगा? सुंदरानी जी, आप ये शुरू करते हैं। हमारी जीत आप हिसाब मांग रहे हैं, आपका हिसाब तैयार है? हमारी जीत का आधार 55 साल बनाम 15 साल, 15 साल की उपलब्धियां, 8 साल, 9 साल, 10 साल के डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां और 4 साल, 5 साल की इनकी जो विफलताएं और इसके पहले 55 साल में जो कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ का दोहन। चलिए, अब 20 सेकंड सुरेंद्र शर्मा जी के पास में भी आप बताएं कि ये जो 5 वर्सेस 15 की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 55 बनाम 15 होगा। हमारा सीधा सीधा ये है, हमने जो 4 साल में काम किया है, 5 साल में जो काम करेंगे उसी के आधार पर चुनाव में जाएंगे। छत्तीसगढ़ियों का स्वाभिमान बढ़ा है, छत्तीसगढ़ी भाषा बोली से लेके तमाम इन चीज़ों में आज छत्तीसगढ़ जो है पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में अपने नवाचार के लिए जाना जाता है, अपने कामों के लिए जाना जाता है। 15 साल बाद, आधार पर 15 साल बाद जो सत्ता का सूखा समाप्त किया कांग्रेस पार्टी ने, देश की सबसे मजबूत प्रदेश सरकार कांग्रेस पार्टी यहां चला रही है। सारे देश में बीजेपी की स्थिति और यहां छत्तीसगढ़ में स्थिति दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। एंटी इनकम्बेंसी माना, लेकिन अब क्या ये तुलना, क्या ये 15 वर्सेस 5 हो या 55 वर्सेस 15 हो, क्या ये भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में ला पाएगी, सत्ता पक्ष को चुनौती दे पाएगी, या सत्ता पक्ष के ट्रम्प कार्ड जो रहे हैं इनकी कार्ड बीजेपी के पास वाकई आ गई है, जो अभी खुलासा नहीं कर रहे, जिसका दावा है? ये देखेंगे। अभी तो साल की शुरुआत हुई। फिलहाल आप दोनों का छत्तीसगढ़ की बात में आने के लिए धन्यवाद।